हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ओके बच्चों, अब यहाँ पे डेट नहीं दी है, सिर्फ 1 2 3 लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर की एंट्री, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोहन। वीपीपी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू पेबल पोस्ट from Mohanlal for the 25,000 sent Pune to collect it who paid 200 carats। देखो बच्चों, हमने परचेज किया मोहनलाल से और पेमेंट किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 25,000 परचेज में, 200 कैरेज में टोटल पेमेंट कितना किया? 25,200। तो इस तरह से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये पहली हमारी एंट्री थी, है ना। अब दूसरी एंट्री की बात करें तो शांति से पहले दूसरी एंट्री रीड कर लो बच्चों, है ना। शांति से दूसरी एंट्री रीड कर लो। ये आपको, है ना, एंट्री देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हमें ये एंट्री किस तरह से करनी है बच्चों, है ना। आई होप कि आपको ये एंट्री पता चल गई होगी बच्चों, है ना। ये हमारी एंट्री खत्म हो गई, फर्स्ट एंट्री क्लियर। देखो वीवीपी मतलब क्या कि जो कोई गुड्स पोस्ट में आता है ना बच्चों, पोस्ट में आपको कैश देके छुड़वाना पड़ता है। मतलब जैसे कि अमेजोन में आप कैश ऑन डिलीवरी होती है ना, वही सिस्टम यहाँ पे भी होती है। ओके बच्चों, ये फर्स्ट एंट्री हमारी क्लियर। सेकंड बात करेंगे, एक लाइन छोड़ के आपको बीइंग लिखना कंपलसरी है ना। अब एक लाइन छोड़ के देखो बच्चों, सेकंड एंट्री, रिसीव 1000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 5,000 सेल्स फ्रॉम ओल्ड चेयर्स। हमने दो चीज़ें बेची, एक ओल्ड न्यूज़पेपर और दूसरा एक ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, एक दूसरा ओल्ड चेयर बेची। तो इसको बच्चों हमारे पास कैश आएगा, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी इनकम, इसको सैलरी इनकम बोलेंगे बच्चों। टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी? 1000 और 5000 मतलब 6000। और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के इस तरह से। अब थर्ड नंबर की एंट्री हमारी, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी कॉस्टिंग 6000। तो चैरिटी में गुड्स दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंसिस हुआ, टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स दिया? 7000। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो एंट्री, आई एंट्री समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी फोर्थ नंबर की एंट्री बच्चों, फोर्थ नंबर की एंट्री। थर्ड तो कंप्लीट हो गई, अब फोर्थ में क्या बोला उसने? रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, राइट ऑफ एज ए बेड डेप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने बेड डेप कर दिया था
और इस साल हमें अमाउंट मिली, तो इसको बोलेंगे बैड डेट रिकवर, मतलब कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट अमाउंट 20,000। बच्चों देखो बैड डेट रिकवर्ड बोलेंगे, अब फिफ्थ नंबर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट लगाया 20%, मतलब किसको बेचा हमने? अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बच्चों 50 प्लस 10 60,000। ये 60,000 कैसे आया पता होना चाहिए आपको, 20% प्रॉफिट लगा के। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर ₹140, हमने गुड्स सोल्ड किया 1 लाख का 140, हमें जितने में सोल्ड किया ना वही अमाउंट लेनी है बच्चों, है ना, हमें वही अमाउंट लेनी है जितने में हमने सोल्ड किया होगा वो। ओके बच्चों, तो आपने सोल्ड कितने में किया है? आपने सोल्ड 140 में, तो यहाँ पे ग्रो गुड्स जाएगा ना 140 का ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पार्टी का नाम नहीं दिया है, मतलब कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1 लाख 1,40,000। 1 लाख का गुड्स 140 में बेचा बच्चों, है ना, तो हमें कौन सी एंट्री करनी है? 140 की ही एंट्री करनी है। नेक्स्ट सेवन नंबर की एंट्री, गुड्स प्रोवाइड 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंसिस बच्चों, तो वो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एट नंबर देखो एक बिल्डिंग था, उसका रेंट पे किया 60,000, लेकिन हाफ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे, तो उसका हाफ ड्राइंग्स में जाएगा, हाफ रेंट में जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से दिया है तो टू बैंक अकाउंट, इसमें 30,000 वो हमारा पर्सनल यूज था, वो भी 30,000, टोटल मेरे बच्चों 60,000, है ना। अब एक लाइन खींच देते हैं और लास्ट 9th नंबर की एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, वो ऑलवेज डेबिट होती है बच्चों, ऑलवेज डेबिट होती है ना। तो सबसे पहले सैलरी अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री
सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को इस तरह से लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, आपको पूरा लिखना है लेकिन अभी के लिए चलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 30,000 और 30,000। तो बच्चों टोटल करोगे ना तो टोटल आपका आएगा 3,98,200। 3,98,200। तो ये हमारा टोटल। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना था बच्चों। ओके।